मैं लक्ष्मी नारायण मंडलोई। कल मैंने आपको समीकरण हल करना बताया था प्रारंभिक सिद्धांतों के द्वारा। समीकरण को मूलभूत सिद्धांतों के द्वारा हल करना। आज मैं पक्षांतरण विधि लूँगा और इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। अपन किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है समीकरण में, इन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। आइए पक्षांतरण विधि, समीकरण की पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि, इस विधि को स्थानांतरण विधि भी कहते हैं। अपन स्थान बदल देते हैं तो स्थानांतरण विधि भी बोल सकते हैं। इसमें हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि किसी भी पद को हम बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो हमें उस संख्या का चिन्ह बदलना होता है। मैं एक प्रश्न लेता हूँ और उसका हल आपको देता हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह से इस प्रश्न को हल किया गया है। 3x + 4 = 5। प्रश्न है मेरा 3x + 4 = 5। पक्षांतरण करने पर सामान्यतः हम चर राशि को बाईं ओर और अचर राशियों को दाहिनी ओर ले जाते हैं। चर राशि से मतलब मेरा जिनमें x, y, z, m, p, q इत्यादि आते हैं, चर राशियां हैं। और अचर राशियों में अपन मुख्यतः यहाँ अंक मानते हैं और उन्हें अपन एक साइड में ले लेते हैं। जैसा सुविधा युक्त होता है वैसा ही हम करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं लाने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि किसको हमें बाएं से दाएं लाना सुविधा युक्त है। सामान्यतः जैसे मैंने बताया कि चर राशियों को बाईं ओर रखते हैं। तो ये हो गया अपना 3x = 5 - 4। 3x = 5 - 4। ये देखिए, ये अपना वाम पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड। ये है अपना राइट हैंड साइड। इस अंक को बाईं ओर से बराबर के बाईं ओर से दाहिनी ओर लाए हैं। चूँकि 4 धन का है, 4 आपका धन चिन्ह का है, इसके पूर्व किसी भी संख्या के पूर्व में लगा हुआ चिन्ह उस संख्या का चिन्ह माना जाता है। 4 के पहले धन का चिन्ह लगा है तो 4 धनात्मक माना जाएगा। यदि 4 के पहले ऋण का चिन्ह लगा होता तो 4 ऋणात्मक माना जाता। पक्षांतरण करने पर ये आया 3x = 1। अब x का मान निकालने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देना होगा। यह पक्षांतरण नहीं कहलाता है। यह अपना वही ऑपरेशन या वही संक्रिया है 4 मूलभूत में से कि समीकरण के दोनों पक्षों में सामान्यतः कई विद्यार्थी जब गलती ये करते हैं कि इधर से उधर गया तो चिन्ह बदल गया। ये ऑपरेशन वह संक्रिया है जिसमें हम समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देते हैं। यदि 3 से इधर भाग दे दिया जाए तो 3 कट जाएगा, या 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी 3 से भाग देना होगा। दिस इम्प्लाइज 3x / 3 = 1/3। 3x/3 =
1/3 या x बराबर 1/3। आप जांच कर सकते हैं, सत्यापन उसी तरह से, सत्यापन या जांच लेफ्ट हैंड साइड 3x + 4 यानी कि 3 गुणित x का मान 1/3 + 4। अब पहले बॉड मॉस का ख्याल रखते हुए का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले ही सुजान, ता पीछे धन ऋण करहीं भिन्न रीति है जान। किसी भी व्यंजक को सरल करने के लिए सबसे पहले का चिन्ह हटता है, फिर भाग का, फिर गुणे का, फिर उसके पश्चात धन और ऋण का। तो पहले गुणे का चिन्ह हटेगा, तो इन दोनों का गुणा करने पे आपने को मिला 3 1 कम 3 से 3 कट गया, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 धन 4 1 + 4 = 5। राइट हैंड साइड आ गया। जो हमने प्रश्न किया था वो हमारा सही। ऐसे एक अन्य प्रश्न को लेकर भी हम कभी कभार जटिलता यहाँ आ जाती है जब प्रश्न में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे है आपका प्रश्न, m + 2/4 + 5 = 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में एक विशेषता है। ये जो बटे की लाइन, अपान वाली लाइन गई है, ये m के नीचे भी है और 2 के नीचे भी। ध्यान दीजिएगा, कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि m का तो बटे 4 मान लेता है किंतु इसको छोड़ देता है। तो ये दोनों का बटे है, तो इसको हल करने के लिए हम 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके को हम अपना सकते हैं। m/4 + 2/4 + 5 = 7। अब जो हर है हमारे पास, हर में क्या है 4 4। यदि हम समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दें तो हमारी ये भिन्न वाली जो कठिनाई है वो दूर हो जाती है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ये समीकरण है। कितने पद है इसमें? 3, 1 2 3 और ये चौथा इधर राइट हैंड साइड चौथा, लेफ्ट हैंड साइड 3 पद। सभी में 4 का गुणा करेंगे। इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4/1, 4 से 4 कट जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 4 × m/4 + 4 × 2/4 + 4 × 5
इज इक्वल टू 4 इंटू 7। देखिए सभी में गुणा हुआ है। पहले पद में भी 4 से गुणा, m/4 4 से गुणा, 2/4 4 से गुणा, 5 में 4 से गुणा और 7 में भी 4 से गुणा। दिस implies m plus 2 plus 20 is equal to 28। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 4 एकम 4, 4 एकम, इस 4 से 4 ये कट गया, 4 एकम 4 4 2, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। m प्लस 22 इज इक्वल टू 28। m 2 धन का 20 धन का 22। अब पक्षांतरण 22 को इधर ले आए तो m बराबर 28 ऋण 22 या m बराबर 6। एक ये विधि हो गई फर्स्ट। एक तरह से ऐसा कर सकते हैं, एक में इसी में ब्रैकेट का फिर उपयोग करना पड़ेगा। यदि इस प्रश्न को हम अलग तरीके से करना चाहें तो ब्रैकेट का उपयोग करें। यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा सवाल का उत्तर गलत आएगा। उसको भी करके अपन देखेंगे। अब इसका सत्यापन अपने को करना है। सत्यापन, लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष, क्या है अपना m प्लस 2 होल अपान 4 प्लस 5 इक्वल 7 या m धन 2 पूरे का बटे 4 धन 5। राइट हैंड साइड को नहीं अभी नहीं लिखना है, ये रिजल्ट में मिलेगा। अब m की जगह, क्योंकि m का मान 6 है, यदि 1 रुपये का मान 100 पैसे है तो 1 रुपये की जगह अपन 100 पैसे ले सकते हैं, 50-50 के 2, या 100 रुपये का नोट है तो 20-20 के 5 नोट ले सकते हैं। तो इस m की जगह हमें 6 रख कर देखना है। 6 प्लस 2 होल अपान 4 प्लस 5, 8 अपान 4 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल 7। राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, दक्षिण पक्ष। तो जो प्रश्न हमने किया है वो सही है। ये जानकारी अपने को हो गई। अब जैसा मैंने बताया था, कभी कभी कोष्ठक का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चूँकि ये 4 इसमें भी है तो यहाँ कोष्ठक का उपयोग किया जाएगा। दोनों संख्याओं के लिए है। यहीं गलती होती है और अपना उत्तर गलत आता है। हमने देखा इसमें m का मान कितना प्राप्त हुआ है, 6, m इक्वल 6। अब देखिए दूसरे कोष्ठक विधि से करते हैं। हर में चूंकि 4 है, हर में 4 है, इसलिए समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर फोर इंटू, ये ब्रैकेट में रखा, m प्लस 2 होल अपान 4 प्लस 4 इंटू
5 इक्वल 4 इंटू 7। ठीक है, इस संख्या के बाईं ओर 4 से गुणा किया है, इस संख्या पे दाहिनी ओर भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 से 4 को हमने कैंसिल किया, काटा, 4 1 जा 4 1 जा 4। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8। तो 1 का गुणा m प्लस 2 में करने पर m प्लस 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 28। वही रिजल्ट अपना आ गया, m प्लस 22 इज इक्वल टू 28। पक्षांतरण करने पर अंक का m बराबर 28 माइनस 22 या m बराबर 6 आ गया। वही सत्यापन अपन किया, अपन ने m की जगह 6 रखकर और राइट हैंड साइड प्राप्त किया। तो ऐसे प्रश्न जो हम पक्षांतरण के द्वारा करते हैं तो उसकी एक स्टेप कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक स्टेप कम हुई, ये तो दोनों पक्षों में से पहले आप 5 घटाते हैं, उसके बाद फिर पक्षांतरण करते हैं, तो ये अपना काम सरल हो जाता है कोष्ठक का उपयोग करने से। एक प्रश्न और लेके इसका समापन करेंगे, फिर अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए जाएंगे।